समझा। आज तो कोई तुम्हारा प्रेजेंटेशन वगैरह तो नहीं है कहीं पे एग्जाम? ठीक। गुड मॉर्निंग नम्रा। नम्रा स्क्रीन विजिबल है? क्लियर? क्या लिखा है? किधर? किधर शिफ्ट कर दें? अब क्या लिखा है? बस बस बस। ठीक है। आकांक्षा सिंह। आकांक्षा सिंह। आकांक्षा सिंह। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। काजल गुप्ता। काजल गुप्ता। काजल गुप्ता। काजल। आकांक्षा सिंह।
आकांक्षा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। माइक अपना सही करो। काजल गुप्ता तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है। सिद्धार्थ, पढ़ाई सही चल रही है बेटे? ठीक है। So in last lecture I discussed about the TCP, transmission control protocol, as well as corresponding protocol UDP. So this is another protocol, internet protocol, in the context of TCP IP model, transmission control protocol, internet protocol और इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल। तो टीसीपी पढ़ा और इसी का हमने यूडीपी पढ़ा। टीसीपी फॉर द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, यूडीपी फॉर कनेक्शन-लेस सर्विसेज। नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल फॉर द नेटवर्क लेयर नोन एज इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, जो आईपी हम लोग बात करते हैं, बाय विच वी कैन कनेक्ट one device to another device, that is your internet protocol. IP means your internet protocol. So it is the transmission mechanism used by the TCP IP model, which is oldest or ancient model before the OSI model, जो कि इस समय हम लोग कॉमन यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हाँ आकांक्षा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तो ये जो है आईपी जो हम बात करते हैं फॉर द कनेक्शन ऑफ वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ये आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही पॉसिबल है। बट आईपी जो प्रोटोकॉल है, दिस इज अनरिलायबल, दिस इज अनरिलायबल एंड कनेक्शन-लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टू अ लार्ज एक्सटेंट अ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस। जो टर्म यूज कर रहा हूं, बेस्ट एफर्ट, अ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम। कौन कौन बोल रहा है? क्या हो गया बेटा? अब दिख रहा है? अब अब ठीक है। अ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम। सो अ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है कि टू अ लार्ज एक्सटेंट it is trying to produce best delivery system, means that no error or no error checking tracking is possible in optimum level। ये ट्राई तो करता है बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन बिगिनिंग दैट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल। जो आईपी है आपका अनरिलायबल प्रोटोकॉल है इन कंपैरिजन विद योर टीसीपी। टीसीपी सबसे अच्छा रिलायबल प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी अनरिलायबल है और आईपी भी अनरिलायबल है। बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू गो विदाउट आईपी। आप किसी भी डेटा को दूसरे जो है स्टेशन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये आपकी कह सकते हैं मजबूरी भी है, इसी के साथ ही आपको काम करना पड़ता है, इसी के साथ आपको डील करना है। बट टू ए लार्ज एक्सटेंट ये कोशिश करता है कि एरर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बट देयर इज नो फुल प्रूफ फैसिलिटी फॉर एरर चेकिंग और द tracking of IP address. There are another some mechanism which will be discussed in later, इसके थ्रू आप इस चीज को मैनेज कर पाते हैं। Also, IP assumes the unreliability, the underlying layers, and it does not get a transmission through its destination, but with no guarantee। साथ ही साथ ये भी इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं जरूरी है कि जो आपने एक बार कनेक्शन कर दिया तो उसके साथ साथ गारंटीड
after the connection establishment your data or information will be sent correctly to the receiver end. So IP doesn't guarantee this particular of movement, ये इस समय तो नहीं दे सकती है. So transmission along virtual network or as well as physical network can be destroyed for number of reasons. आप कई बार आप देखते हैं कि कनेक्शन आपका टूट जाता है, वो डिफरेंट रीजंस होते हैं. चाहे अभी हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कभी भी आप कोई वेबसाइट भी एक्सेस करते हैं तो बहुत ऐसे टाइम फेस आप करते हैं कि जब आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है. कनेक्शन ब्रेक होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें ये वाला रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक तो सेशन ऑफ हो जाता है, सेशन ऑफ होना एक दूसरा प्रोसेस है, उसको इससे ना कनेक्ट करिएगा, इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया. सेशन ऑफ होना, सेशन ऑफ होने का मतलब तो आपका टाइम आउट हो गया, बट स्टिल देयर आर मेनी रीजंस योर कनेक्शन इज ब्रेक. दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ आईपी प्रोटोकॉल और द आईपी मैनेजमेंट. सो the different regions by which your connections break out. First one is our connection destroyment regions. सबसे पहले इसको समझना जरूरी है. First one is noise can cause. Noise, you can say that disturbance can cause bit errors during transmission across medium. Second, congestion in router. Third one is भाई कंजेशन भी अगर उसमें रूटर में होगा तब भी आपका कनेक्शन आपका आउट हो जाएगा. साथ ही साथ टाइम आउट प्रॉब्लम, टाइम आउट प्रॉब्लम जो मैंने सेशन एंडिंग की बात कही थी, तब भी कनेक्शन आपका बंद हो सकता है. मींस कभी कभी कुछ ऐसी बस्टी साइट आप एक्सेस कर लेते हैं जिसपे ट्रैफिक बहुत हाई होता है, तो कनेक्शन ब्रेक ना हो बट टाइम आपका ऑफ हो जाए, तब भी कनेक्शन टूट सकता है. बट ये एक छोटा सा एक रीजन होता है, ये बहुत कम ही सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसा हो, बट इट आल्सो अ रीजन. आल्सो देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रूटर्स. कभी कभी आप पाथ ऑप्टिमम पाथ डिसाइड करते हैं टू अवॉइड द कंजेशन और द ट्रैफिक, बट द रूटर जो उस रूट पे है वो अनअवेलेबल होता है, यानी रिसोर्सेज इज ऑलरेडी एक्सेस्ड बाय द सम अदर स्टेशन. तो उस केस में भी आपका कनेक्शन शुरुआत में तो लगता है कि आपका हो जाएगा, और दूसरे राउटर जहां पे आपको लगता है कांटेक्ट होने वाला, उसी समय उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आपका कनेक्शन पूरा ब्रेक हो जाता है. तो दीज आर द सम कॉमन एग्जांपल्स व्हिच कॉजेज द डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ योर कनेक्शन. आल्दो ये सब हमने आपसे बात कर ली, हमने और साथ साथ ये भी बताया कि आईपी आपका अनरिलायबल कनेक्शन जो है प्रोटोकॉल होता है. इवन इफ रिलायबिलिटी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड आईपी मस्ट बी पेयर्ड विद अ रिलायबल प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी. कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं जो भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, उसमें आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल और आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, कुछ ये प्रोटोकॉल को यूज करते हुए टू अ लार्ज एक्सटेंट अवॉइड द अनरिलायबल फीचर ऑफ योर एक्चुअल आईपी प्रोटोकॉल. ठीक है, इसके अलावा भी इन दो प्रोटोकॉल की सर्विसेज को यूज करते हुए आईजीएमपी, जो हम लोग अभी लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज रिलायबिलिटी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन प्रोटोकॉल की हेल्प लेकर के टू अ लार्ज एक्सटेंट रिलायबिलिटी फीचर्स में बी एक्वायर्ड. आल्सो आईपी ट्रांसपोर्ट डेटा इन पैकेट्स known as datagram.
each of which is transported separately. Datagram may travel along different routes and may be sequence or you can say that out of sequence. There may be possibility, क्योंकि जब पैकेट ट्रेवल होते हैं डेटाग्राम का जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो कनेक्शन लेस सर्विसेज में ही होती है. कनेक्शन लेस सर्विसेज के लिए ही यूज होता है डेटाग्राम, क्योंकि डेटाग्राम क्या होते हैं पैकेट्स. जब पैकेट्स में डेटा भेजा जाता है या पैकेट्स इन द आईपी लेयर इज नोन एज डेटाग्राम. IP does not keep track of routes and has no facility receiving datagram once they arrive. ये भी IP की जो है वो कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. इवन इफ IP इज सो मच इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना समय इसलिए ड्रॉबैक बता रहा हूं, इसके बाद भी IP इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन टू कनेक्ट another device globally without the help of IP in Internet Protocol. Now come to the frame format of Internet Protocol. फ्रेम फॉर्मेट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP का कल हम लोग ने फ्रेम फॉर्मेट परसों डिस्कस किया था. उसके बाद कल उसकी पूरी वर्किंग, उसके सारे हेड्स या फील्ड्स को डिस्कस किया. साथ ही साथ UDP प्रोटोकॉल का फ्रेम फॉर्मेट आपने डिस्कस किया. नाउ कम टू द IP प्रोटोकॉल. तो ये आपका जो फ्रेम फॉर्मेट है, ये डायग्राम सबको दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी बना दिया है तो सेव आवर टाइम. ये डायग्राम सभी को दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपरली. दिख रहा है. सो ये IP प्रोटोकॉल का फ्रेम फॉर्मेट है. IP वर्जन 4 जो उस समय यूज हो रहा है, और फ्यूचर इसका IP वर्जन 6, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आफ्टर द डिस्कसिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ IP एड्रेसिंग. और उसके बाद फर्दर इसके जो भी कह सकते हैं वर्जन है, इनके डिस्कस करने के बाद फ्यूचर वर्जन IP वर्जन 6 IPv6 उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ IP प्रोटोकॉल. दिस इज 32 बिट. जिस तरह से TCP और UDP 30 बिट प्रोटोकॉल होता है, इसी तरह ये भी 32 बिट प्रोटोकॉल होता है, जिसमें डिफरेंट हेड्स या फील्ड्स हैं. वर्जन 4 बिट का, हेडर लेंथ 4 बिट की, टाइप ऑफ सर्विसेज दिस इज ऑफ 8 बिट, टोटल लेंथ दिस इज 16 बिट. सेकेंड फ्रेम जो है वो 2 पार्ट में बाइफरकेट होता है. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, दिस इज 16 बिट. और जो सेकेंड फ्रेम का सेकेंड पार्ट है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है. इसमें ये 3 छोटी छोटी आप फील्ड दिख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं कंट्रोल या फ्लैग फील्ड्स. दीज आर नोन एज कंट्रोल और फ्लैग फील्ड. दिस इज, जिसमें पहली वाली जो आपको हाईलाइटेड सी दिख रही है, दिस इज यूज फॉर द रिजर्व. ये रिजर्व रख ली जाती है. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कुछ हाईलाइटेड है, वो भी रिजर्व कर दिया गया है, थोड़ा सा पार्ट. ये 1 बिट जो है रिजर्व कर दी गई है. ये DF है, ये डोंट फ्रेगमेंट. DF का मतलब डोंट फ्रेगमेंट. अभी हम लोग आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे. 1 बिट इसकी वैल्यू होती है. MF मोस्ट फ्रेगमेंट, ठीक है, इसकी भी 1 बिट होती है. और फ्रेगमेंट ऑफसेट अभी सारे अब डिस्कस करते हैं. दिस इज 13 बिट. टोटल 32 बिट है, तो 16 ये हो गया. 3 ये छोटे छोटे 1 ईच जो आपके 3 कंट्रोल या फ्लैग बिट्स होते हैं, फील्ड होते हैं. और 13 बिट का ये फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है. फिर फर्दर जो तीसरा फ्रेम है, थर्ड फ्रेम इज आल्सो बाइफरकेटेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. टाइम टू लिव, दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ द पैकेट या टाइम लिमिट ऑफ द पैकेट अराइविंग ड्यूरिंग द वे और द रूटर्स. 8 बिट का होता है. प्रोटोकॉल which is used, मैंने ऑलरेडी आपको बताया IP प्रोटोकॉल के साथ साथ there are some another protocol ICMP and IGP.
जो आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल और आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल को भी यूज करते हुए आईपी प्रोटोकॉल टू अ लार्ज एक्सटेंट प्रोवाइड यू अ रिलायबल सर्विस। आल्दो आईपी प्रोटोकॉल जो खुद में आप कह सकते हैं अनरिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये हेडर चेकसम यूज फॉर द एरर डिटेक्शन, 16 बिट का ये होता है। फिर 32 बिट का सोर्स एड्रेस, 32 बिट का डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ऑप्शन इज यूज फॉर द फ्यूचर सेगमेंटेशन और द फ्यूचर फंक्शनैलिटी, मोर फंक्शनैलिटी फॉर द आईपी डेटाग्राम, ये यूज होती है। तो दिस इज द एंटायर फ्रेम फॉर्मेट ऑफ आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, नाउ कम टू द discussion of each and every field of IP protocol. First one is the version. जो फ्रेम आपका पहला वाला दिख रहा है, इसका फर्स्ट फील्ड है, दैट इज योर वर्जन। दिस इज ऑफ 4 बिट्स। द फर्स्ट फील्ड डिफाइंस द वर्जन ऑफ आईपी। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग जो ये आईपी फ्रेम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं या जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो वर्जन 4 यूज करते हैं जो इस समय चल रहा है। ठीक है, आल्दो IP6 आल्टो कम टू द एग्जिस्टेंस, बट अभी वहां पे मोर जो है काम बचा हुआ है, अभी वो रखा गया ट्रायल बेसिस पे है। तो अभी IP6 पे बहुत ज्यादा जगह काम नहीं हो रहा है। सो वर्जन जो है वो फर्स्ट फील्ड है, वो बताता है कि हम लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, जो कि आपका 4 बिट का होता है आईपी वर्जन 4, और जिसकी बाइनरी वैल्यू आप कह सकते हैं 0100, जिसकी एक्चुअल बाइनरी वैल्यू होती है। सेकेंड फील्ड है आपकी, यहां देख पा रहे हैं HLEN या हेडर लेंथ, वहां पे भी था ये, काफी हद तक कुछ फील्ड आपको मैच करती मिलेंगी। दिस इज आल्सो 4 बिट्स। तो हेडर लेंथ जो होती है, दे डिफाइन द लेंथ ऑफ हेडर इन मल्टीपल्स ऑफ 4 बाइट्स, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो लिमिट होती है वो 4 बिट की होती है और मल्टीपल ऑफ 4 बाइट्स। द 4 बिट्स कैन रिप्रेजेंट अ नंबर बिटवीन 0 to 15 which when multiplied by 4 give a maximum of 60 bytes। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है दैट इज योर 60 बाइट्स, बट ओरिजिनली ये 4 बिट का यहाँ पे फ्रेम फॉर्मेट में प्रोविजन है यहाँ पे। थर्ड देखिए, आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ सर्विस या सर्विस टाइप। थर्ड फील्ड है आपका सर्विस टाइप। Service type field define the how datagram should be handled. It include bits that define the priority of datagram, or also the service type define the class type. जब भी अभी आईपी एड्रेस हम लोग देखेंगे किस तरह से आईपी एड्रेस स्टैब्लिश किया जाता है, आईपी एड्रेस का रेंज क्या होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आईपी एड्रेस में डिफरेंट क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, 5 टाइप की क्लासेस होती है। और आईपी एड्रेस बाइफरकेटेड होता है 2 और मोर फील्ड में। 2 फील्ड बेसिक होती है और 3 फील्ड में भी तक वो आपका बाइफरकेटेड हो सकता है फॉर द ईज ऑफ यूज। तो अभी हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सर्विसेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास, किस क्लास का सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका टोटल लेंथ। 4th फील्ड है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ फील्ड डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ आईपी डेटाग्राम। इट इज 16 बिट और यू कैन से दैट 2 बाइट। 16 बिट का जो है आपका पूरा इसका मैप होता है, और साथ ही साथ इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 65,535 बाइट्स तक होती है। जो मैक्सिमम होती है वो 65,535 बाइट तक इसकी एक्चुअल लेंथ आप एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड फ्रेम।
सेकेंड फ्रेम जो है फर्दर जो बाइफरकेटेड होती है 2 पार्ट्स में, और जो सेकेंड पार्ट है उसका वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, वो फर्दर इसका डिवीजन होता है। तो फर्स्ट वन जो है पार्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज योर 16 बिट आइडेंटिफिकेशन फील्ड इज यूज्ड इन फ्रेगमेंटेशन, जब इसको आप फ्रेगमेंट करते हैं, क्योंकि जो भी पैकेट्स होते हैं वो फ्रेम वाइज होते हैं। तो जब फ्रेम होंगे या पैकेट होगा तो वो फ्रेम में डिवाइड होगा, और हर फ्रेम का एक फ्रेगमेंट नंबर और सीक्वेंस नंबर होता है। सो ए डेटाग्राम व्हेन पासिंग थ्रू डिफरेंट नेटवर्क may be divided into fragmentation to match the network size as well the capacity of the routers also। तो कभी कभी रूटर्स की कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है तो हम उसमें पैकेट्स को फ्रेगमेंट में भेजते हैं। दैट्स वाई इट इज द नीड फॉर सीक्वेंस नंबर एंड फ्रेगमेंटेशन नंबर, इसलिए ये जरूरत होती है। सो फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस फ्रेगमेंटेशन जो है जब आप करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन की वजह आइडेंटिफिकेशन ही जरूरी होता है फ्रेगमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए, so that at the receiver end your packet can be arranged sequentially with the proper identification। Next come to the second part which is very complex, जिसमें वन जो है ये पहला वाला ये तो आपका रिजर्व रहता है, जो फर्स्ट फील्ड भी होती है वो रिजर्व रहती है, फ्रेगमेंटेशन के लिए भी रिजर्व रहती है। सेकेंड फील्ड जो आप देख पा रहे हैं डीएफ, इसका मतलब होता है डोंट फ्रेगमेंट। जो डीएफ है डोंट फ्रेगमेंट, कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जिनको आप फ्रेगमेंट नहीं कर सकते। सपोज करिए कि कोई ऐसा पैकेट है जिसमें एक या दो ही फ्रेम है, तो उनको आप फिर फर्दर फ्रेगमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर द मोर सोफिस्टिकेटेड टाइप्स ऑफ पैकेट्स और द इंफॉर्मेशन, सो यू कांट फ्रेगमेंट इट, बिकॉज ये इसीलिए छोटे पैकेट में रखा गया है कि ये मोस्ट अर्जेंट है और ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोफिस्टिकेटेड है टू रीच द डेस्टिनेशन एंड टाइमली, सो यू कांट फ्रेगमेंट। तो उसमें ये बकायदा मेंशन होता है 1 बिट का। अब वो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है किसी भी ऑर्डर में, उसमें एक देखिए वो उसमें कोई बता नहीं रहा है, बस मैसेज के थ्रू या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यू कैन रिकॉग्नाइज द फ्रेगमेंट कैन बी फर्दर फ्रेगमेंटेशन, पैकेट कैन बी फर्दर फ्रेगमेंटेशन और नॉट। तो उसमें इस तरह का ऑलरेडी एक मैसेज या मैनेजमेंट होता है कि जिससे आप देख करके पता लगते हैं कि इसको पर्टिकुलर पैकेट को फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता है। सो डोंट फ्रेगमेंट क्लियरली वहां पे मेंशन होता है, और एक फील्ड इसके लिए 1 बिट की रिजर्व होती है, 1 बिट की होती है, या तो वाई होगा या एन होगा, कुछ भी रहा होगा। तो अगर डोंट फ्रेगमेंट है तो उसमें एन क्लियरली लिखा होगा। दूसरा आता है 7th फील्ड जो आपकी है एमएफ, ये भी कंट्रोल फील्ड में आता है। दिस वन, इसको कहते हैं मोस्ट फ्रेगमेंट। मोस्ट फ्रेगमेंट दिस इज आल्सो 1 बिट फील्ड। मोस्ट फ्रेगमेंट का मतलब जो ये पैकेट जा रहा है यानी इसको तो फ्रेगमेंट होना ही होना है। विदाउट फ्रेगमेंटेशन दिस पैकेट कांट बी पास इनटू द नेक्स्ट राउटर और डायरेक्टली सेंड टू द रिसीवर एंड। तो इसको तो फ्रेगमेंट होना ही होना है, ये जरूर होना है फ्रेगमेंट है, क्योंकि ये पैकेट बहुत बड़ा है, ये जा नहीं पाएगा आगे। तो ये इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इसको आपको फ्रेगमेंट करना ही करना है। एंड इसी में आगे जो इसका थर्ड पार्ट होता है दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, दैट इज योर 13 बिट फील्ड। इसकी जो लिमिट होती है ये आपकी 13 बिट लिमिट होती है। सो द फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज अ पॉइंटर, ये एक आपका पॉइंटर वेरिएबल होता है दैट शोज द ऑफसेट ऑफ डेटा इन द ओरिजिनल डेटाग्राम। अब अगर ये फ्रेगमेंटेड हो गया है तो ये बता देता है कि ओरिजिनल जो आपका फ्रेगमेंट था वो क्या था। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट ये डायरेक्टली पॉइंटर होता है, बताता है बिफोर द वैल्यू ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है 9th फील्ड जो आपकी इधर आती है
थर्ड फ्रेम में आइए। थर्ड फ्रेम का फर्स्ट पार्ट, टाइम टू लिव। टाइम टू लिव का मतलब दिस इज द डिफाइन एक्चुअल द लाइफ टाइम और द होप्स अ डेटाग्राम कैन ट्रेवल बिफोर इट इज डिस्कार्डेड। एक्चुअली दिस टेल्स अबाउट द लाइफ टाइम ऑफ पैकेट, कितने समय तक रहेगा पैकेट, कितने समय तक पहुंच जाएगा, या कोई पैकेट कहीं डिस्ट्रॉय भी हो गया है तो उसका लाइफ टाइम क्या था, कहां तक उसने ट्रेवल किया और कब उसके बाद वो डिस्कार्ड या डिस्ट्रॉय हो गया। तो दिस इज 8 बिट्स फील्ड टेल्स टू द लाइफ टाइम ऑफ द पैकेट। 10th आपका फील्ड है, दैट इज योर प्रोटोकॉल। The protocol defines upper layer protocol that encapsulated the datagram, जिसमें आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल जुड़े होते हैं। आईपी प्रोटोकॉल तो वही हमने बताया था। आईपी प्रोटोकॉल आल्सो टेक हेल्प्स टू प्रोवाइड रिलायबल सर्विस नोन एज आईसीएमपी, आईजीएमपी। टीसीपी की भी हेल्प लेती है और यूडीपी की भी हेल्प लेती है। टीसीपी की भी हेल्प लेगी, साथ ही साथ यूडीपी की हेल्प लेगी। तो 8 बिट जो फील्ड है ये डिफाइंस द डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज बिसाइड द आईपी प्रोटोकॉल। इसके अलावा जिन जिन प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, दीज आर डिफाइंड हियर। नेक्स्ट कम टू द हेडर चेकसम। हेडर चेक्स, दिस इज 16 बिट फील्ड। हेडर चेकसम मैंने आपको यूडीपी में बताया था और टीसीपी आईपी में बताया था। दिस इज 16 बिट फील्ड यूज टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द हेडर, नॉट द रेस्ट ऑफ द पैकेट, एज वेल एज आल्सो यूज टू एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के लिए ही काम आती है। तो पता चल जाता है कि पैकेट से कोई छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई, किसी ने अनऑथराइज्ड तरीके से इसको एक्सेस किया है कि नहीं किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिट बदल दी हो, मैसेज चेंज कर दिया हो। ये सारी इंफॉर्मेशन इधर हेडर चेकसम में होती है। मींस यू कैन से दैट दिस इज ब्लैक बॉक्स ऑफ द एंटायर डेटाग्राम। पूरा ट्रेवलिंग का ब्लैक बॉक्स इसी में रहता है, सारी इंफॉर्मेशन इसी में आपकी रहती है। 12th फील्ड आपकी है सोर्स एड्रेस। This is 32 bit field. This directly tells about the source address, जहां से पैकेट आपका चला है। नेक्स्ट आपका है डेस्टिनेशन एड्रेस। दिस इज आल्सो 32 बिट फील्ड। डेस्टिनेशन एड्रेस भी आपकी 32 बिट फील्ड होती है। जो आपका 5th फ्रेम है ये बताता है कि डेस्टिनेशन या रिसीवर एंड का एड्रेस, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा है तो उसका एड्रेस क्या है, या अगर कोई पैकेट पहुंच रहा है तो उस पर लिखा होता है उसका रिसीवर एंड का एड्रेस। और लास्ट आपका है जो आपका 14th फील्ड है और फ्रेम 6 है ऑफ द एंटायर फ्रेम फॉर्मेट, द ऑप्शन फील्ड। Option field gives more functionality to the IP datagraph. It can carry fields that control routing, timing, management, and alignment. So by the use of option field, the basic responsibility to become the reliable protocol, जो कि फंक्शंस आपके होते हैं कि आप रूट को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइमिंग, मैनेजमेंट और अलाइनमेंट, ये फीचर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ये ऑप्शनल कर दिया जाता है कि ये आप प्रोविजन कर सकते हैं। 32 बिट रिजर्व फॉर द ऑप्शंस, इन आप फीचर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आल्सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू टेक द सर्विसेज ऑफ अदर प्रोटोकॉल। जरूरी नहीं कि ये रिजर्व हो कि एक ही प्रोटोकॉल से आप काम कर रहे हैं। जो हमने मेंशन किए टीसीपी, यूडीपी,
ICMP और IGMP. इसके अलावा भी if there are required to take help, provide better service and reliability, you are permitted to take the help of other protocol also. So this is the IP protocol of version 4. इस पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, कोई भी फील्ड में कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा फ्रेम फॉर्मेट यूनिक रखिएगा, मिक्सअप मत करिएगा. इसीलिए मैं डे बाय डे अलग अलग दिन ही एक एक फ्रेम फॉर्मेट बता रहा हूं. अभी इसका IP वर्जन 6 का भी एक फ्रेम फॉर्मेट है, लेकिन वो मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं. उसको मैंने इसलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए पोस्टपोन कर दिया, बिकॉज वो कंटिन्यूअस उसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूएशन में ही IP वर्जन 6 जो आपका फ्यूचर स्कोप है. ठीक है, इसीलिए एक दिन में एक ही फ्रेम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा. फ्रेम फॉर्मेट आपके सेकेंड यूनिट में भी थे और यहां थर्ड यूनिट में भी है. फोर्थ यूनिट में फ्रेम फॉर्मेट नहीं है. ठीक है, तो इनको जरा सही से प्रिपेयर करिएगा. विदाउट फ्रेम फॉर्मेट द वर्किंग और द प्रोसेसिंग ऑफ एनी प्रोटोकॉल इज इनकम्प्लीट. ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का है. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है तो यू कैन अवॉइड दिस. बट अगर आपका जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें चाहे वो क्वेश्चन का एक पार्ट हो जिसमें पार्ट 5 नंबर का ही होता है या एंटायर क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, तो फ्रेम फॉर्मेट इज नेसेसरी. और फ्रेम फॉर्मेट जब आप बनाएंगे तो हर फील्ड को डिस्कस करना है, तो द लेंथ ऑफ आंसर इज ऑलरेडी इंक्रीज. फिर आपको ज्यादा मैटर इधर लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. डायग्राम बनाइए, फ्रेम फॉर्मेट बनाइए और उसको डिस्कस कर दीजिए, तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका मैटर, जो भी मैटर है वो बढ़ जाएगा. आंसर की लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी, जो कि आप प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ योर आंसर. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, और इसमें चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए. आज प्रेजेंटेशन भी है. अस्मिता, अवंतिका और जितने भी आगे लोग हैं जिनको मैंने मंडे को टाइम दिया था उनका नहीं हो पाया था, या लोग चले गए थे. जिनका हो गया था वो अपना देख ले, नहीं जिनका नहीं हुआ था वो बाद में कर लेंगे. अस्मिता का शायद हो गया था. हाँ, तुम्हारा हो गया था. जिनका नहीं हुआ है या उसके बाद के नाम है, हाँ रिपोर्ट. जिनका भी नहीं हुआ था वो दिखाएंगे आगे फर्दर. अप टू रोल नंबर 30 फर्स्ट ग्रुप, उसमें किसी का नाम अगर छूट भी गया हो तो वो भी अपने आप को इसमें इंक्लूड कर लेगा कि मेरा नाम नहीं लिया है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, वो सभी लोग हैं. नाउ कम टू द अनदर टॉपिक. तो अभी मैं इसका जो वेरिएशन यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपका जो है, हालांकि मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे. ये IP वर्जन 6 का भी फ्रेम फॉर्मेट है, लेकिन अभी मैं आज इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. दिस इज आल्सो 32-बिट प्रोटोकॉल IP वर्जन 6. इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो आप कहीं क्लैश ना कर जाए और समझने में दिक्कत हो सकती है. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसको छोड़ दे रहे हैं. इसी को आगे कंटिन्यू कर दे रहे हैं जो हमने आपकी क्लास की बात की थी, और मैनेजमेंट ऑफ IP एड्रेस. एड्रेस IP कैसे आपका मैनेज होता है, IP एड्रेस होता कैसे है, बाइफर्केशन क्या होता है, वही हम लोग आज डिस्कस करते हैं. IP एड्रेसिंग. इसके थ्रू आप डिफाइन कर पाएंगे कि आपका एक्चुअल में IP एड्रेस मैनेज कैसे होता है. तो कोई ये बताएगा कि IP एड्रेसिंग किस OSI लेयर का वर्क है. ये वॉलेंट्री बताइए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं. वॉलेंट्री बताइए, ये IP एड्रेसिंग किस नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटी वर्क एरिया में आता है.
जल्दी बताइए, वॉलेंट्री बताइए। नेटवर्क लेयर। और बताइए। बस एक ऋतिक सिंह रावती को आता है, बाकी सबको नाम लेंगे तो वो जगेंगे। सुधांशु शुक्ला, माइक तो नहीं खराब है? बताइए आईपी एड्रेसिंग किसके किस लेयर का काम है? इंटरनेट लेयर तो बता ही दिया। तो इंटरनल लेयर तुम बता रहे हो, इंटरनल लेयर कौन सी होती है? अब मुझे तो ऐसा ही जो लेयर में कोई इंटरनल तो लेयर पता नहीं है। सूरज पांडे, डेटा लिंक लेयर। अच्छा, और चौबे, बताइए एड्रेसिंग किस लेयर का काम है सूरज चौबे? सूरज चौबे, मुझे लग रहा है तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से ज्वाइन करो। नेटवर्क लेयर, बस। अभी मैंने रिसेंटली डिस्कस किया है कि जो एड्रेसिंग है या डिलीवरी है ये तीनों लेयर करती हैं, चाहे वो डेटा लिंक लेयर हो, चाहे वो आपका नेटवर्क लेयर हो, या ट्रांसपोर्ट लेयर हो। आप देखिए तीनों लेयर की फंक्शनैलिटी में एंड टू एंड डिलीवरी है। तो ये जब डिलीवर करेंगे पैकेट तो विदाउट एड्रेसिंग इट इज नॉट पॉसिबल। तो टू अ लार्ज एक्सटेंट यू कैन से दैट कि जो एड्रेसिंग है या डिलीवरी है ये डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तीनों की फंक्शनैलिटी में आता है। हमने इसको कई बार कैटेगराइज किया है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है इन तीनों लेयर में एड्रेसिंग और डिलीवरी को लेकर के। डिफरेंस भी पूछा जाता है कि इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। दो दो लेयर के पेयरिंग में भी कंपैरिजन पूछा जाता है। Without addressing, it is not possible to send your message from one station to another station. बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों लेयर का काम है, लेकिन बेसिकली जो आप कह सकते हैं जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिसको आप कह सकते हैं फोर्सफुली जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादातर आती है एड्रेसिंग की, नेटवर्क लेयर की। तो आप जब जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपने आधा का आंसर बताया, फिर वो जो तीन वाले ऑप्शन सही होते हैं उसमें अगर आ गया तो आपके आंसर 0 हो जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क लेयर तो आपने बताया, सर ने भी बताया कि बहुत ज्यादा होती इसी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मॉरल फंक्शनैलिटी है, लेकिन बाकी दो की भी है। और हमने आपसे सीधे पूछा एड्रेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन लेयर की है। जो हमने ऐसे पूछा किन किन लेयर की, तो आपको तीनों लेयर बतानी है। वो अलग बात है कि किसका स्कोप कहां तक रिस्ट्रिक्ट है, इसकी लिमिटिंग कहां तक है। सो ऑल थ्री लेयर्स जो है वो तीनों एड्रेसिंग के थ्रू ही अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, लेकिन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो होती है नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क का काम ही यही है, नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क बाय द मीन्स ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज यूजिंग डिफरेंट हार्डवेयर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, डिफरेंट मीडिया
यूज करके उसको एस्टेब्लिश करना और साथ ही साथ कनेक्शन प्रोवाइड करना, इसको हम लोग एड्रेसिंग कहते हैं। कनेक्शन को ही हम लोग एड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आप एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, और हमारा मेन टास्क होता है इंटरनेट बेस्ड, वैन बेस्ड। तो इंटरनेट एड्रेस जो आपका होता है वो जो बाइफरकेटेड है वो 4 पार्ट्स में बाइफरकेटेड है। एक्चुअली ये 4 बाइट्स का होता है, 32 बिट का, और इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट फर्दर डिफाइन होते हैं 3 टाइप्स में। 3 टाइप जो आपके होते हैं, एक्चुअली यू कैन से दैट, सबसे पहले जब भी आपका एड्रेस होता है उसमें क्लास टाइप होता है। जब हमने आप टाइप सर्विस बताई तो उसमें क्लास टाइप होता है। क्लास टाइप के बाद यह बाइफरकेशन होता है। यहां होता है नेट आईडी, नेटवर्क आईडी, और दूसरी होती है होस्ट आईडी। तो आप कोई भी जो आपका नेटवर्क एड्रेस है, सपोज करिए 192.168, ये मैंने आईपी एड्रेस लिया है जो अपने यहाँ का मेन सर्वर है, जिसके थ्रू यू आर एबल टू योर इंटरनेट, जिसके थ्रू ही आप पूरा इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ये हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है जो सर्वर अपने कॉलेज में बना हुआ है, 192.112.8। तो एक्चुअली ये 32 बिट का है, 4 बाइट का है, और इसके 4 पार्ट हैं, जिसमें 2 जो आपके पार्ट होते हैं वो होते हैं नेट आईडी के, और बचे हुए 2 पार्ट जो होते हैं वो होस्ट आईडी के होते हैं। ये एक कॉमन बाइफरकेशन है। इसके अलावा भी जब मैं क्लास की बात करूंगा, मैंने आपको जनरल एग्जांपल बताया, इसमें क्लास भी आ जाती है। तो ये जो मैं बता रहा हूं 2 बाइट ये है और ये 2 बाइट ये है, ये एक कॉमन एग्जांपल लिया है। लेकिन इसके अलावा भी जब हम क्लास कर देते हैं, इसको क्लास टाइप में बाइफरकेट कर देते हैं, तो ये जो है आपका बाइफरकेशन ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि हर बार 2 का ही हो। ये बात अलग है कि इसमें क्लास टाइप भी रहेगा, नेट आईडी भी रहेगी, होस्ट आईडी भी रहेगी, यानी टोटल एड्रेस जो है कंस्टिट्यूट होगा विद द ऑल 3 फील्ड। लेकिन उसका पार्टिसिपेशन किस लेवल का होगा और कैटेगराइज किस तरह से करेंगे, वो डिफरेंट मैनर में आपको अभी पढ़ पाएंगे। तो पहला होता है क्लास टाइप, फिर होता है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी ये 2 पार्ट हो सकते हैं, एक पार्ट हो सकता है, 3 पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे होस्ट आईडी एक पार्ट हो सकता है, एंड डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ क्लासेस एंड द कैटेगरीज ऑफ क्लासेस। आप जैसे ही क्लास को जो है कैटेगराइज कर देंगे, उसमें आप इसको समझ पाएंगे। तो इसमें एक्चुअली 5 क्लासेस होती हैं। ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 टाइप। तो जब आप कोई भी इंटरनेट एड्रेस या आईपी एड्रेस इस्टेब्लिश करते हैं, तो इन्हीं 5 क्लास के हिसाब से ही इसको मैनेज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं इन द टर्म्स ऑफ दीज 5 क्लासेस। ठीक है, अब मैं पूरे इंटरनेट एड्रेस को आपको बाइफरकेट करके बताता हूं। यहां से यहां तक सपोज करिए ये 1 बाइट है, ये 2 बाइट है, ये 3 बाइट है, और ये 4 बाइट है। ये 32 बिट या पूरे 4 बाइट को हमने बाइफरकेट कर दिया गया। तो जो यहां पे हम लिख रहे हैं क्लास, ठीक है, यहां पे आपका क्लास चलता चला जाएगा। तो ये जो है क्लास ए। तो जो क्लास ए होता है, इसमें नेटवर्क आईडी सिर्फ 1 बाइट की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं नेट आईडी। क्लास ए में नेटवर्क आईडी 1 बाइट की होती है, और होस्ट आईडी 3 बाइट की होती है। दिख रहा है सभी को ये? स्वर्णिम,
सरनेम दिख रहा है डायग्राम? देखिए दिख रहा है ना? तो क्लास ए में नेटवर्क आईडी 1 बाइट की होती है और होस्ट आईडी 3 बाइट की होती है। ये क्लास ए है, ये बाइफर्केशन है। क्लास बी जो है आपकी, पहला क्लास बी है, ध्यान रखिएगा। क्लास बी में इक्वली पार्टिसिपेशन होता है, यानी 2 बाइट का नेटवर्क आईडी होता है और 2 बाइट का होस्ट आईडी होता है। क्लास बी में इक्वली डिवीजन होता है। तो हमने आपको ये जनरल बताया था, ये क्लास बी में आता है। नेटवर्क आईडी 2 बाइट की और होस्ट आईडी भी 2 बाइट की होती है, क्लास बी है। क्लास सी जो है आपकी, इसको इसी उससे जो है प्रिपेयर करिएगा। क्लास सी में जो नेटवर्क आईडी होती है वो 3 बाइट की हो जाती है और होस्ट आईडी 1 बाइट की हो जाती है। जो क्लास सी है वो नेटवर्क आईडी 3 बाइट की हो जाएगी और होस्ट आईडी 1 बाइट की रहेगी। क्लास डी जो है मल्टीकास्ट एड्रेस, जब आप कोई मैसेज मल्टीकास्ट करते हैं ब्रॉडली फॉर द एंटायर स्टेशन, सेंडर एक होगा और रिसीवर बहुत सारे होंगे, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। और वहां पे कोई भी ना होस्ट रहेगा नेटवर्क, वो मल्टीकास्ट कर दिया जाएगा सिर्फ, और एक ही पर्टिकुलर स्टेशन से मैसेज जाएगा, तो वो क्लास डी में आता है, मल्टीकास्ट एड्रेस। और फिफ्थ है क्लास ई, जो कि रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, देखिए जितने भी हम लोगों ने फ्रेम फॉर्मेट पढ़े हैं, वहां पे कोई भी जो फ्रेम फॉर्मेट है वो फिक्स्ड नहीं है। वहां देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटी टू लेफ्ट द स्कोप, या कोई भी एक फ्रेम आपको छोड़ दिया गया है फॉर द फ्यूचर इनहेंसमेंट, फॉर द मेकिंग करेक्शन और द क्लियरिफिकेशन फॉर द फ्यूचर यूज। सेम यहां पे भी यही टर्मिनोलॉजी को फॉलो करते हुए जो क्लास ई अलग कैटेगरी बना दी गई है, रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक, क्लास के साथ ही साथ देखिए ये आपका जो एड्रेस है 192.200.12.8, या अपने यहां जो अपने प्रिवाइसेस में ई ब्लॉक में जो नेटवर्क चलता है, या आप कोई भी सिस्टम को एक्सेस कर पाते हैं, वहां की स्पेशल आईपी भी है। ये तो सर्वर की आईपी है 10.10.26 और उसके बाद डॉट 10.10.26 डॉट। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इस आईपी को फर्दर बाइफरकेट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सबनेटिंग, सब नेटवर्क आईडी। एक तो नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, उसके अलावा भी जो होस्ट आईडी है वो भी बाइफरकेटेड हो सकती है फॉर द अदर डिवाइसेस, पर्टिकुलरली टू कनेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सब नेटवर्क। नेटवर्क के बाद भी सब नेटवर्क, तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये आपका जो एड्रेस है ये बाइनरी फॉर्म में, इसको ही अगर हम लोग ये आपका उसमें डेसिमल फॉर्म में, इसको अगर हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो जो क्लास ए है ये 0 से स्टार्ट होता है। जो क्लास बी है इसका एड्रेस 10 से स्टार्ट होगा, क्लास सी का एड्रेस 110 से स्टार्ट होगा, जो क्लास डी का एड्रेस होगा वो 1110 से स्टार्ट होगा, और क्लास ई का एड्रेस जो है वो 111। अगर एड्रेस आपका बाइनरी फॉर्म में, डिजिट की भी अभी हम जो है डेसिमल है उसके डिजिट का भी आपको लिमिटेशन बताएंगे, और साथ ही साथ अगर बाइनरी में एड्रेस है, अगर 0 से स्टार्ट है तो वो क्लास ए का होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आता है कि क्लास बतानी है, एड्रेस दे दिया जाएगा, क्लास बतानी है, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। तो
और वो दोनों फॉर्म में आएगा, या तो डेसिमल में आएगा या बाइनरी में आएगा, यानी डिजिट्स रहेंगी डेसिमल में या फिर बाइनरी में रहेंगी, और उसको आपको कंसीडर करके बताना है। तो ये मैंने आपको हिंट एक दिया हुआ है। हालांकि देयर आर आल्सो मेथड टू कन्वर्ट बाइनरी टू द डेसिमल एंड वाइस वर्सा, यानी डेसिमल टू बाइनरी भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अभी हम दोनों के बता दे रहे हैं, यहाँ के तो हमने आपको बता दिए। क्लास ए जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा एड्रेस, जो भी एड्रेस 0 से स्टार्ट है और 32 बिट का होगा, यानी 32 बिट होंगी उसमें, लेकिन स्टार्टिंग उसकी 0 से होगी, तो वो क्लास ए का होगा। 10 अगर आता है तो वो क्लास बी का होगा। 110 बाद की फील्ड से मुझे मतलब नहीं है, शुरुआत की 3 फील्ड अगर 110 से आ रही है तो मतलब 1 के बाद 0 है तो क्लास बी का है, 2 1 के बाद 0 आ रहा है तो क्लास सी का है, 3 1 के बाद 0 आ रहा है तो क्लास डी का है, और 4 consecutive ones आर देयर देन इट इज ऑफ क्लास ई। ठीक है, ये क्लास ई का है। ये हमने आपको बाइनरी फॉर्म में बताया। साथ ही साथ अगर आप डेसिमल की बात करते हैं, जो एड्रेस आपका होता है, तो जो लोएस्ट नेटवर्क आईडी होती है वो होती है 000, और इसके बाद भी ये डिफरेंट क्लास में बाइफरकेटेड होती है। तो जो क्लास ए होती है इसकी लिमिट होती है 0 से लेकर के आपकी 127, 255, 255, 255। देखिए मैक्सिमम जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा 255, 255, 255, 255। मैक्सिमम 255, 255, 255, 255 मैक्सिमम जो आईपी एड्रेस की लिमिट होगी वो डेसिमल में या डिजिट में यहां तक होती है, और मिनिमम 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन जब इसको कैटेगराइज करते हैं तो क्लास ए में 127 से लेकर के 255, 255, 255। आपने अगर मास्क देखा होगा, सबनेट मास्क, अगर आप इंटरनेट अपने उसमें जाइए और राइट क्लिक कर करके प्रॉपर्टी सेलेक्ट करिएगा तो वहां पे मास्किंग या सबनेट मास्क पड़ा होगा, तो आप देखिएगा उसमें 255, 55, 255 भी पड़ा होगा। मास्किंग अभी बताते हैं मास्किंग क्या होती है। मास्किंग को आप क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर द यूज ऑफ यूज फॉर योर पर्टिकुलर सिस्टम और स्टेशन और डिवाइस। तो मास्किंग का मतलब ये हो गया। तो क्लास ए में जो लिमिट है वो 0 से 127 तक होती है। क्लास बी में जो लिमिट होती है वो 128.0.0.0 से स्टार्ट होगी, 191.255.255.255 तक जाएगी। क्लास सी की जो लिमिट होगी वो 192 से स्टार्ट होगी और जाएगी 223 तक। बाकी 255, 255 जाएगा, मैक्सिमम लिमिट है। क्लास डी की जो लिमिट होगी वो 224 से स्टार्ट होगी, 239 तक जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका आता है। और क्लास ई की जो लिमिट है वो 240 से आपकी स्टार्ट होती है, 255, 255, 255। तो अगर आप डिजिट्स या डेसिमल फॉर्म की बात करेंगे तो ये कैटेगरी है और ये इसकी लिमिट है। बाइनरी की फॉर्म की बात करेंगे तो ये कैटेगरी है और ये इसकी लिमिट है। सो दैट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज योर एड्रेस। अब जैसे ये वाला एड्रेस मैंने सबसे पहले लिखा था 192.200.12.8, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू द दिस टेबल और द दिस क्लास टाइप ये क्लास सी का एड्रेस है। दिस एड्रेस इज अ क्लास सी। और सपोज करिए कोई भी एड्रेस अगर यहां से स्टार्ट होता है 1000 और सो ऑन, अगर देखा आपने 1 उसके बाद तुरंत 0, 1 के बाद तुरंत 0 है, इसका मतलब क्लास बी का है। अगर एड्रेस आपका 110 और फिर 00000 स्टार्ट होता चला जा रहा है, यानी 2 कॉन्सेक्यूटिव 1 के बाद 0 हो रहा है, तो वो क्लास सी का है। इस टेबल या चार्ट के थ्रू आप क्लियरली पता कर पाएंगे कि आपका जो नेटवर्क एड्रेस दिया गया है या आईपी एड्रेस दिया गया है वो किस क्लास में, वो किस क्लास का है। ठीक है, समझ में आया सभी को ये?